मेरे सभी शक्तिवर्धक उत्साहवर्धक मेरे प्यारे मित्रों को चंद्र चांद का स्नेह भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार में बड़े ही आनंदमय पल गुजार रहे होंगे और आपस में एक दूसरे के सुख दुख को साझा कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज मैं आपसे जो रूबरू होने आई हूँ, एक बहुत ही चिंतन का विषय है। ये नहीं कि वो केवल मेरा है या आपका है, मुझसे जुड़ा है या आपसे जुड़ा है। ये हमारी एक पूरी उन बेटियों से जुड़ा हुआ है जो विदा होकर जाती हैं और ससुराल को अपना घर समझने का, अपना घर बनाने का पूरा प्रयास करती हैं। माँ बाप की एक छोटी सी अपेक्षा है जिसे लेकर मैं आप सबसे रूबरू हो रही हूँ। मेरी आज जो स्वरचित कविता है उसका आशय है, मायके भी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। कितना गहन भेद छुपा है इस पंक्ति में, जो शायद मेरे समय में भी थी। आज भी वही पंक्ति है, आज भी वही आशा है, वही उम्मीद है और सदियों तक आगे भी यही एक माँ बाप की आशा जो बेटी के माता पिता हैं उनकी चलती ही रहेगी, जीवंत रहेगी हमेशा, कि मायके भी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। आओ आज करते हैं ये विचार मंथन, औरों का नहीं खुद का आत्मचिंतन। सदियों पुरानी हर माता पिता की एक आस, आकांक्षा, अपेक्षा है ये पंक्तियाँ। तो आज थोड़ा गहरा उतर जाते हैं, देखते हैं हम खुद को कितना टटोल पाते हैं। इन पंक्तियों पर हम कितना खरा उतर पाते हैं या उतर पाए हैं। यूँ तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे लगाते हैं ना, ये हम सभी समझते हैं। एक और बेटा और बेटी को एक समान बताते हैं, लेकिन बहू को बेटी सम क्यों ना बना पाते हैं? बहू को बेटी सम क्यों ना बना पाते हैं? एक सवाल है। मैं सभी की बात करती हूँ, हम भी उस श्रेणी में हैं कि बहू को बेटी सम क्यों ना बना पाते हैं और बात बात पर बहू को पराए घर की बेटी होने का एहसास कराते हैं। बहू की हर इच्छा को गलत साबित कर दिखाते हैं। यदि भूले से भी कहीं कोई गलती हो जाए बहू से, या बहू अपने हक की बात कर बैठे, उसी पल मायके चली जा की धमकी सुना जाते हैं। उसी पल चली जा मायके की धमकी सुनाते हैं। माँ की बिगड़ी लाडली है ये कहने से भी नहीं कतराते हैं। बेशक मैं मानती हूँ कि हो सकता है किसी न किसी को ये अपने विचार हैं, विचार एक जैसे नहीं हो सकता ये किसी को बुरे भी लग रहे हों, लेकिन ये सभी के लिए कॉमन बात है, साधारण बात है। तो चलिए आज नहीं अभी हम बदलें ये दकियानूसी सोच। आओ हम आज नहीं अभी बदलें ये दकियानूसी सोच, बहू को बेटी बनाने में ना करें संकोच। बहू को बेटी बनाने में ना करें संकोच और चरितार्थ कर दिखाएं किसी तजुर्बेकार की ये गहरी लिखी बात। और इस बात पर मंथन कर, केवल मंथन ही नहीं, मंथन करे मनन आज और अभी। धन्यवाद। आशा है मेरे इस मंथन का प्रभाव कुछ न कुछ किसी न किसी पर अवश्य पड़ेगा और
हम अपनी सोच बदलने का प्रयास कर पाएंगे।